Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying Indian economy development. We are on the sixth and very important chapter of Indian economy, employment. This is the third part of the chapter. Previous part में हमने दो चीजें कि employment क्या होती है और employment से basic concepts, casualization, informalization सब cover कर लिया था. In this part and from this part number third, we are going to understand a very important topic of Indian economy, अनएम्प्लॉयमेंट. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है आपके इंडियन इकोनॉमी का, जिससे डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे फर्स्ट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट जब आप काम करना भी चाहते हो, आप काम ढूंढ भी रहे हो, लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है. वेन यू आर अनेबल टू फाइंड वर्क. तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? अनेबल टू फाइंड वर्क, कि आप काम ढूंढ रहे हो, आप काम करना भी चाहते हो, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है. ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट. कोई डाउट? ये एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, मतलब आप पैसे नहीं कमा रहे हो. आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आपको सोशल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, हर तरीके से आप अपनी इकोनॉमिकल हेल्प नहीं कर पा रहे हो, ना अपनी फैमिली की. इसीलिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सोशल स्ट्रेस है. सिमिलरली अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो आप नेशन के जीडीपी में, नेशन की नेशनल इनकम पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो. अगर आपके काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो आपकी इकोनॉमी भी क्या होगी? इवेंचुअली बढ़ेगी. तो ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, इनकी वजह से और क्या होता है कि सोशल के साथ साथ इकोनॉमिकली भी आपकी ग्रोथ हैम्पर होती है. तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम है. इसमें आप काम ढूँढते हो पर आपको काम मिलता नहीं है. इसकी वजह से आप सोशली भी परेशान रहते हो, इकोनॉमिकली भी परेशान रहते हो, क्योंकि आप कैसे अपनी फैमिली चलाओगे अगर आप पैसे ही नहीं कमाओगे, है ना? और इसके साथ-साथ आप नेशन वाइज़ भी क्या होते हो? परेशान रहते हो. क्यों? क्योंकि आप नेशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो. तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपको हर तरीके से प्रॉब्लम में देता है. कोई डाउट? अब जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अब हम अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ-कहाँ देखेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट हम रूरल एरियाज़ में भी देखते हैं, मतलब सिटीज़ की जगह विलेजेस और टाउन्स में भी देखते हैं, और अर्बन एरियाज़ में भी देखते हैं, मतलब सिटीज़ में भी देखते हैं. तो हम रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ दोनों जगह अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं. रूरल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो एग्रीकल्चर को ज़्यादा महत्व दिया होता है, विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन उतना नहीं हुआ होता है, बहुत छोटी-छोटी स्मॉल और मार्जिनल इंडस्ट्रीज़ होती है, बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ अर्बन एरियाज़ में होती हैं. तो उसके हिसाब से दोनों जगह का अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसमें हम 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट. ये 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हम कहाँ देखते हैं? रूरल एरियाज़ में, मतलब विलेजेस में देखते हैं. कोई डाउट? क्या होते हैं डिसगाइज्ड और सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई भी जगह ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का काम करना. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक फार्मर है, उसकी ये लैंड है. ठीक है, पहले वो फार्मर उसमें खुद से काम कर रहा था अकेले. उसकी शादी हो गई, उसने अपनी वाइफ़ को बोला कि आप भी यहीं पे काम करने लगो. 2 लोग काम करने लगे, प्रोडक्शन बढ़ गया. फिर इनको क्या हुए, 3 बच्चे हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तीनों बच्चों को भी इसी फील्ड में काम करवाने लगा. अब यहाँ चाहे 5 लोग काम करें, चाहे सिर्फ़ 2 लोग काम करें, प्रोडक्शन आपको बराबर मिल रहा है. कोई भी डिफ़रेंस प्रोडक्शन में नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 3 बच्चे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, ये कहीं और जाके काम करते तो पैसे ज़्यादा कमाते. क्योंकि यहाँ तो ₹100 ही पहले कमा रहे थे, अभी 5 लोग काम कर रहे हैं तो भी 100 कमा रहे हैं. तो इन 3 के बिना भी प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है. तो ये दिख तो रहा है कि ये लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली क्या है, अनएम्प्लॉयड है, इनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है. सो जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी जगह काम करते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. तो ये एग्रीकल्चर में बहुत ईज़िली दिखता है, रूरल एरियाज़ में, इसीलिए ये माना जाता है. कैसे?
जितनी भी फैमिलीज़ हैं, फार्मर्स की फैमिलीज़ हैं, जो भी एग्रीकल्चर में हैं, किसके अंदर? रूरल एरियाज़ के अंदर, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को भी उसी में फसल करवाते हैं, अपनी वाइफ़ को भी उसी में करवाते हैं। कोई भी किसी और के यहाँ जाके या कोई और काम या कोई नॉन फार्म एक्टिविटीज़ स्टार्ट नहीं करता है। तो क्या होता है कि हमें दिख रहा है कि 5 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, पर काम वो 2 लोगों वाले ही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? विलेजेज़ में और रूरल एरियाज़ में पाई जाती है। कोई डाउट? सेकंड इज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक बार आप सो कर देते हो, आपकी हार्वेस्टिंग तक के बीच के बाद आप क्या होते हो, उस टाइम बिल्कुल फ्री होते हो। आपका जब हार्वेस्ट हो गया है, आपके पास आ गया है, आपने उसको अलग कर लिया है पूरे फसल को और आप बेच रहे हो, जब आपको पैसे मिलते हैं, उसके बीच वाले पूरे टाइम जब आपका कोई काम नहीं होता है, आप क्या होते हो? आप अनएम्प्लॉयड होते हो। इसीलिए एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, क्योंकि आपका 6-7 मंथ्स क्या होता है, कोई काम नहीं होता है, आपके पास कोई अर्निंग नहीं हो रही होती है, तो उस टाइम आप क्या हो जाते हो? अनएम्प्लॉयड हो जाते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट, कि अभी आपकी फसल का सीज़न नहीं है, तो आप कुछ भी क्या अर्न नहीं कर पा रहे हो। कोई डाउट? दोनों क्लियर हुए कि डिसगाइज्ड और सीज़नल क्या होता है और ये दोनों क्यों रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं? क्योंकि दोनों ही मेजरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वेरी क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे जो एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज़ में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। और जो दूसरा होता है वो होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से समझ आ रहा होगा आपको, इंडस्ट्रियल का मतलब ये हुआ कि वहाँ इंडस्ट्रीज़ इतनी ग्रो हो रही है, जिसके साथ उसकी एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जितनी सारी वेस्टर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लोग एमएनसीज़ के साथ काम करती हैं या फिर वेस्टर्न कल्चर के साथ काम करती है और उसमें क्या होता है? उसमें ये सारी कैपिटल इंटेंसिव, टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव होती हैं। अगर कहीं पे टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, मतलब वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और लेबर कम यूज़ कर रहे हैं। लेबर कम यूज़ कर रहे हैं मतलब वहाँ क्या आ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। कोई डाउट? एजुकेटेड क्या होता है? आप पढ़े लिखे हो। मोस्ट ऑफ द इंडियंस जब आप अर्बन एरियाज़ में जाते हो तो वो लिटरेट हैं। लिटरेट होने के बाद भी उनको काम नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? इसकी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जॉब रिक्वायरमेंट है और जो हमारी एजुकेशन है उसमें बहुत डिफरेंस है। एजुकेशन हमेशा एक डिग्री ओरिएंटेड रही है हमारे, और जॉब में जो चाहिए वो स्किल ओरिएंट है। तो एक रीज़न तो ये है। उसके अलावा हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, एजुकेशन नेसेसरी होने की वजह से लोगों के पास एजुकेशन भी है, लिटरेट भी हैं वो, बट इतनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इंडिया में बनना क्या है? बहुत मुश्किल है। इसीलिए दूसरी दिक्कत क्या होती है हमारी? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कोई भी डाउट? चारों समझ आए? लेट्स सी इट ऑल थ्रू द स्लाइड्स। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट अ जॉब। आपके पास काम नहीं है। एक्टिवली सीकिंग वर्क, जबकि आप काम बहुत ज़्यादा एक्टिवली ढूँढ रहे हो, बट अनेबल टू फाइंड इट, लेकिन आपको कोई काम नहीं मिल रहा है। ओके, आपके पास काम नहीं है, आप काम ढूँढ रहे हो बट आपको काम नहीं मिल रहा है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू। ये एक सोशल इश्यू भी है और इकोनॉमिक इश्यू भी है, इम्पैक्टिंग बोथ इंडिविजुअल्स एंड ब्रॉडर इकोनॉमी, जो कि इंडिविजुअली भी आपको इफ़ेक्ट करता है और आपकी इकोनॉमी को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू विद वेरियस टाइप ऑफ कॉजेज। बहुत सारी दिक्कतें हैं इंडिया में जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रुकती है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है उतने तरीके से जॉब्स प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है। इन एन इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है। वहाँ पे जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एम्प्लॉयड है, लेकिन वहाँ से जो आउटपुट आना चाहिए आपकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, नेशनल इनकम कंट्रीब्यूशन में, वो नहीं आता है। थर्ड इज अ मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स। आपकी क्या एजुकेशन है और क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं है इंडिया में। इंडिया में जो एजुकेशन दी जाती है वो स्किल ओरिएंटेड नहीं, डिग्री ओरिएंटेड होती है। तो ये क्या है? बेसिक दिक्कत है। फिर हमने क्या देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट हमें रूरल एरियाज में भी देखने मिलता है और अर्बन एरियाज में भी देखने मिलता है। रूरल एरियाज क्योंकि एग्रीकल्चर और फार्मिंग बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे हमें डिसगाइज्ड और सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलती है।
और क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है और एजुकेटेड ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। क्या होते हैं ये सारे? फर्स्ट होता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। It is dominated by disguised and seasonal unemployment. Disguised unemployment. It occurs when number of workers engaged in a job is much more than actually required. जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व होते हैं किसी भी काम में उसको ख़त्म करने के लिए, टू accomplish it, इसको हम disguised unemployment बोलते हैं. If some of them are withdrawn from that job, अगर उस लैंड से 3 बच्चों को निकाल भी लेते हम, टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल। टोटल प्रोडक्शन जो हस्बैंड वाइफ अकेले कर रहे थे उसमें कुछ भी गिरावट नहीं होती। द वर्कर्स अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैज जीरो प्रोडक्टिविटी। उनकी कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है खुद की। वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? ये भी एक टाइप का रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है। दिस अकर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर एक सीजन का ऑक्यूपेशन है। आप पूरे साल एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। जब आपके पास फसल आएगी आप जब भी उसको बेच के कर सकते हो। ड्यूरिंग ऑफ सीजन ऑफन ऑफ द फार्म एंड वर्कर्स आर आउट ऑफ जॉब। बहुत सारे अलग अलग नॉन फार्म एक्टिविटीज में चले जाते हैं बट बहुत सारे आउट ऑफ जॉब रह जाते हैं। दे हैव नो वर्क टू डू। उनके पास कोई काम नहीं होता है करने का और इसीलिए उसको सीजनल अनएम्प्लॉयड घोषित कर देते हैं या फिर बोलते हैं। कोई भी डाउट? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। इन अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयड पीपल आर ऑफन रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। उनके पास हमेशा कुछ एम्प्लॉयमेंट इश्यूज होते हैं, कोई एक्सचेंज इशू होता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। क्या होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट? इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पीपल। वो लोग जिनके पास स्किल नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो किन काम में आना चाहते हैं? इंडस्ट्रीज में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन में, इन सब में आना चाहते हैं बट क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो लेबर का सप्लाई है वो बढ़ गया है। उतनी डिमांड क्रिएट ही नहीं हो पा रही है। तो एक तो पॉपुलेशन की वजह से, दूसरा इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर रिलाइंग मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। मतलब कैपिटल इंटेंसिव बन रहा है इंडिया, इंडिया टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है तो लोगों को कम हायर करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ऑलरेडी डिमांड ऑफ लेबर कम हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ने से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है। तो अगर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है और डिमांड ऑफ लेबर कम हो रही है तो क्या होगा? उसके बीच का गैप क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट ही हुआ। कोई भी डाउट? थर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बन सिटीज में है, रूरल एरियाज में नहीं है। तो क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एक रूरल एरिया की हूँ और मेरे को अर्बन यहाँ पे काम मिल रहा है तो मैं माइग्रेट हो जाऊंगी कहाँ? किसी अर्बन सिटी में। पर मैं फिर रियलाइज करूं कि मुझे जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज़्यादा मेरा खर्चा है, तो मैं वापस अपने रूरल काम में ही चली जाऊंगी और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक कर जाएगी। ओके, देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी अमंग रूरल पीपल टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अर्बन एरियाज में जॉब के लिए शिफ्ट हो जाएं बट द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज नॉट बीन सो सिग्निफिकेंट। उतना अच्छा एक्सपेंशन नहीं रहा है एज टू ऑफर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू ऑल माइग्रेंट्स, कि वो इतना पैसा दें कि वो शिफ्ट हो तो उनको कोई प्रॉफिट हो। ऐसा ना हो कि वो अपने खर्चे ही निकालते रह जाए। कोई भी डाउट? ओके, नेक्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है? इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड इज ऑल्सो क्वाइट ग्रेव। बहुत बढ़ रही है। It is a problem spread across all parts of the country and poses a serious threat for social peace. बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है ये। बहुत ज़्यादा इश्यूज इससे बढ़ रहे हैं, इतने इंस्टीट्यूट्स बढ़ गए हैं इंडिया में ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनीज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट, हर चीज़ के बनने की वजह से क्या हुआ है? जो एजुकेटेड पीपल है उनका भी नंबर बढ़ गया है। बहुत सारे एजुकेटेड पीपल हो गए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड। इलिटरेसी उतनी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज नॉट जॉब ओरिएंटेड। ये क्या है? ये जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ये डिग्री ओरिएंटेड है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली डिग्री जिसके पास है उसको जॉब नहीं मिलेगी। आपको स्किल ओरिएंटेड होना जरूरी है अगर आपको क्या चाहिए? एक अच्छी जॉब चाहिए। Okay, increase in employment opportunities has significantly lagged behind in increase in the size of educated labor. लेबर जितनी पढ़ी लिखी हो रही है, जॉब हमें अभी भी उतनी नहीं मिल रही है
और इसका भी बहुत मेजर बड़ा रीज़न क्या है? इंक्रीज़ इन योर पॉपुलेशन। अगर आपकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो रही है, तो आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है, वो सब एजुकेटेड होगी, बट उतनी जॉब्स आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। और जो जॉब्स हैं, उनको एजुकेशन से नहीं, उनको आपकी डिग्री से नहीं, उनको किससे? स्किल ओरिएंटेशन से इम्पोर्टेंट है। और इंडिया में अभी भी वो एजुकेशन में रिफॉर्म नहीं आया है कि हम क्या करें? स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन दें। सो दिस ऑल्सो प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट के हर एक रीज़न में पॉपुलेशन एक बहुत मेजर रोल है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। याद रखना, कहीं पे भी आपको कहीं एक आध पॉइंट लगे कि आप मिस आउट कर रहे हो, डू नॉट हेजिटेट टू राइट अनएम्प्लॉयमेंट में पॉपुलेशन। वेरी क्लियर। ये था आपका रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर हमने डिस्गाइज, सीजनल, एजुकेटेड, इंडस्ट्रियल चारों देख लिया। अब इनके अलावा भी बहुत टाइप के क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो कि इंडिया में देखे जाते हैं, रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में ही देखे जाते हैं। क्या-क्या है वो? फर्स्ट इज़ योर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नॉर्मल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि आप काम ढूँढ रहे हो, आपके पास वो स्किल भी है कि आप वो काम कर सको, बट आपको वो काम नहीं मिल रहा है। इसका भी बहुत मेजर रीज़न पॉपुलेशन है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है? 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इन सबको सब आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, पर एक कंपनी ने 40 सीट्स निकाली हैं। तो बाकी जो 60 बचे उनको सब आता है। उनके पास वो इंजीनियर्स भी हैं, उनके पास स्किल भी है, वो काम भी ढूँढ रहे हैं। बट क्योंकि हमारे पास इतना ही लिमिट है, ये 60 लोग क्या रहे? अनएम्प्लॉयड रहे। इन लोगों को क्या बोलते हैं हम? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपके पास स्किल भी है, आप काम भी ढूँढ रहे हो, बट जॉब्स ना होने की वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। कोई डाउट? नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है? लेबर इंटेंसिव से, जैसे कि इंडिया कैपिटल इंटेंसिव हो रही है। जैसे कि आज मैंने कोई बनाई और मैंने वहाँ पे टेक इन्वेस्ट एडवांसमेंट कर दिया। अब मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, तो क्या हुआ? मुझे उतने लोग चाहिए ही नहीं है जितने मुझे पुराने चाहिए थे, तो लेबर इंटेंसिटी कम हो गई, मैंने लेबर को हटा दिया। ऐसी अगर मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली जिसकी वजह से क्या हुआ कि किसी कंपनी को बहुत लॉस हो गया और कंपनी चली गई, किसी किसी सेक्टर से इंडस्ट्री ही बंद हो गई, तो क्या होगा? वहाँ पे जितने लोग भी एम्प्लॉयड थे वो सब क्या हो जाएँगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएँगे। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट हिट कर जाती है। इनको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल चेंजेस से होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक स्टैंडर्ड से कम काम कर रहा हो। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में 8 घंटे दिन का काम करना है, बट मैं सिर्फ़ 4 घंटे काम कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं अंडर एम्प्लॉयड हूँ। मतलब कोई परमानेंट ऐसा काम मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे ये बोले कि हाँ, आपको जो फुल डे एन आवर वर्क में काम करना चाहिए वो आप कर रहे हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है विज़िबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनविज़िबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। विज़िबल मतलब 8 घंटे का काम होता है, मुझे 4 घंटे का ही मिला है। तो ये क्या हो गई? विज़िबली दिख रहा है कि मैं अंडर एम्प्लॉयड हूँ। मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मुझे पूरा काम नहीं मिला है। और इनविज़िबल क्या होता है? इनविज़िबल मतलब जो आपको दिखता नहीं है सामने से, लेकिन है। अगर सब, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास एमए की डिग्री है, बट मेरे को कोई भी जॉब एमए की डिग्री में मिल ही नहीं रही है, जितना मुझे पैसे मिलने चाहिए मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, मुझे उस अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे वॉचमैन की कोई जॉब मिली और मैंने वॉचमैन की जॉब ले ली। अब मेरी स्किल एमए है, लेकिन मैं काम वॉचमैन के लिए कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे मिले। तो ये क्या हुआ? मैंने अपने पोटेंशियल से कम काम किया, मेरी कैपेबिलिटी से कम काम किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। वेरी क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट बहुत ईज़ी होता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि आज मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ और अब मैंने सोचा है कि मैं ये कहीं और जॉब अप्लाई करूँ, ये जॉब छोड़ दूँ। तो मैंने आज यहाँ पे जॉब छोड़ दी। अब मुझे कहीं और जॉब 1 महीने बाद मिली। तो वो 1 महीने के टाइम जब मैं काम नहीं कर रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर आप कहीं एक से एग्ज़िट करके किसी और जगह काम ढूँढ रहे हो या आप कुछ और काम ढूँढ रहे हो, तो उसके बीच के टाइम पे जब आप अर्निंग नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर? एंड लास्ट इज़ योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक बिज़नेस अनएम्प्लॉयमेंट होती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। आपकी बिज़नेस साइकिल कैसी चल रही है, ये चीज़ क्या उस पे डिपेंड करती है कि आपकी बिज़नेस साइकिल क्या हो रही है, कैसी चल रही है। ये होती है आपकी इकोनॉमिक साइकिल, जिसको आप बिज़नेस साइकिल बोलते हो। इस पे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है। इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है।
जैसे कि ये जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं बूम पॉइंट। क्या बोलते हैं? बूम पॉइंट। मतलब इस टाइम इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। अगर इस टाइम इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो बढ़ जाती है, पूरे इंडिया में। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। अब इसके बाद आप देख रहे हो कि ये नीचे आ रहा है। क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। जिस पॉइंट पे वो इतना नीचे आ गया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कि इंडिया में मनी सर्कुलेशन कम हो गया है। इंडिया में मनी सप्लाई कम हो गया है, लोगों के हाथ में पैसा कम बच रहा है, लोन्स कम मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो दिस इज़ द टाइम जब आपकी एम्प्लॉयमेंट कम होने लगती है। नेक्स्ट इज़ दिस। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, आप देख रहे होंगे क्या है? सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन पॉइंट। डिप्रेशन पॉइंट मतलब दिस इज़ द टाइम जब इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई है? रॉक बॉटम हो गई है। ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट है, ना ही इकोनॉमी में पैसा बचा है, ना ही आपको गवर्नमेंट किसी तरीके से हेल्प कर पा रही है, ना ही बैंक्स आपको लोन दे रहे हैं। आपके हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं बचा, बिल्कुल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। इस टाइम कोई भी कंपनी जॉब्स नहीं निकालती है। लोग के पास हाथ में पैसा नहीं होता है, जिनके पास जॉब्स होती है उनको भी निकाल दिया जाता है, ले-ऑफ्स बहुत होते हैं इस टाइम पे। तो दिस इज़ द टाइम जब एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों को निकाल भी दिया जाता है काम से। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने लगती है। एंड अगेन जैसे ये ऊपर जाने लगता है, इसको बोलते हैं रिकवरी। इसका मतलब होता है कि आपकी इंडियन इकोनॉमी अब रिकवर कर रही है, वापस एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वापस इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। ये जो बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग चलती है आपकी इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग आपको जो एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कोई भी डाउट? सारे समझ आए? लेट्स सी इट थ्रू स्लाइड। फर्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? व्हेन अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क, has the necessary ability to work, yet he does not get work, फिर भी काम नहीं मिल रहा है। Structural unemployment, it occurs due to structural changes in the economy, like what? Technological advancement, government policies, जैसे भी structural changes होते हैं उसके according होता है। ठीक है? चेंज इन टेक्नोलॉजी आर अ रिजल्ट ऑफ व्हिच टेक्नोक्रेट्स आर नो लॉन्गर नीडेड। मतलब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते हैं टेक्नोक्रेट्स, और उनके बाद क्या होता है? उनको अनएम्प्लॉयमेंट हिट कर जाती है। सिमिलरली अगर हमारी डिमांड ऑफ लेबर में कोई चेंज आई, क्यों आएगी? क्योंकि हम टेक एडवांस बन रहे हैं। तो क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होता है? सर्टेन इंडस्ट्रीज आर क्लोज डाउन, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है और वर्कर्स को क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है काम से और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। थर्ड इज योर अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको पहले बताया क्या होता है। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। जब उसको फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही होती है, अपने काम से कमी की जॉब कर रहा होता है। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर और सम आवर्स एवरी डे। जैसे कि 8 घंटे अगर इंडिया में काम करने का टाइम है और मैं हर रोज 4 घंटे ही काम कर रही हूँ, तो मैं अंडर एम्प्लॉयड हूँ। या मैं 6 महीने ही काम कर रही हूँ, बाकी 6 महीने काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं अंडर एम्प्लॉयड हूँ। 2 टाइप के होते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट जो कि दिखता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि इंडिया में 8 आवर्स पर डे काम करना है, बट मैं कितना काम कर रही हूँ? मैं सिर्फ 4 आवर्स पर डे काम कर रही हूँ। तो दिख रहा है कि मैं क्या हूँ? अंडर एम्प्लॉयड हूँ। तो इसको बोलते हैं विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इनविजिबल क्या होता है? जो दिखता नहीं है पर होता है। मेरे पास डिग्री एमए की है पर मैं काम पियून का कर रही हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं इनविजिबली अंडर एम्प्लॉयड हूँ, अपने पोटेंशियल जितनी नहीं हूँ। Visible in this case, people work lesser than the standard hours of work. For example, in India, a person normally works for 8 hours. If he finds a job only for 4 hours a day, he will be deemed as visible underemployed. इसका मतलब हुआ कि वो एक visible underemployed है। और invisible in this case, people work full time but income is not proportionate to their abilities. उनकी ability के according नहीं है। For example, if an MA degree holder has to work as a peon, he will be called as invisible underemployed. उसको क्या बोलेंगे? कि वो invisibly underemployed है। Next is your frictional unemployment. It occurs due to imperfection of mobility of labor, कि labor का movement उतना easy नहीं होता है। One wishes to move from one job to other, एक job से दूसरी job पे जाना है, but in the process उसके बीच में
क्या हो कि वो थोड़े टाइम अनएम्प्लॉयड रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। And last and very important is your cyclic unemployment. This is a type of unemployment linked with economic downturns. Economy में क्या चेंज आ रहे हैं उसके वजह से जब चेंजेस आते हैं किसमें? आपकी एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले होता है बूम। इस टाइम क्या होता है? सबसे अच्छी इकोनॉमी चल रही होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा होता है। रिसेशन, जब इकोनॉमी गिर रही होती है, मनी सर्कुलेशन कम हो रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहे होते हैं। डिप्रेशन, जब सबसे ज़्यादा ले ऑफ्स होते हैं, लोगों को पैसे इतने ज़्यादा बचाने पड़ते हैं कि वो क्या करते हैं? लोगों को जॉब से निकालते हैं। एंड लास्ट रिकवरी अगेन, जब एम्प्लॉयमेंट बेटर होने लगती है, मनी सर्कुलेशन इंडिया में बेटर हो जाता है। बूम, इट रिलेट्स टू हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंगली हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रिसेशन इज अ फेज व्हेन देयर इज लिक्विडिटी क्रंच, मनी सर्कुलेशन कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है इकोनॉमी से, इन द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ स्लो डाउन इन द प्रोडक्शन एंड कट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। प्रोडक्शन कम हो जाता है और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए वो कम हो जाती हैं। डिप्रेशन क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन, टोटल डिमांड पूरे कंट्री की डिक्लाइन हो जाती है, ट्रिगरिंग अ कट इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट भी कम होता है और जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनको निकाला भी जाता है। लास्ट इज रिकवरी, इट इज अ फेज व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट्स पिकिंग अप आउटपुट अगेन, वापस वो बेटर होने लगती है। तो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, पूरी डिमांड में भी इंक्रीज होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिगिन टू राइज, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वापस आने लगती हैं। कोई भी डाउट? पूरे तरीके से क्लियर हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स जो आपने पढ़े वो क्या है? प्योरली प्योरली थ्योरेटिकल है, आपको बस समझना है, आपको बस अब रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है वो है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों होती है अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में? बहुत नॉर्मल है, बहुत ईज़ी है, आप नाम सोचोगे आपको पता चलेगा। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाना बहुत बड़ी दिक्कत है, प्रोडक्शन का कम होना, प्रोडक्टिविटी का कम होना, इकोनॉमिक इश्यूज़ आते रहना, बिज़नेस साइकिल का क्रंच होता रहना, ये सारी क्या दिक्कतें हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें हैं। एक-एक करके देखते हैं। फर्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारी चीज़ों में इकोनॉमी की ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वैसी इंडिया में नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी एम्प्लॉयमेंट बहुत पीछे रह गई है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। और अगर एग्रीकल्चर सीजनल आपको दे रहा है तो क्या होगा? आप जो बाकी टाइम बचेगा वहाँ पे अनएम्प्लॉयड रहोगे, और इतना मेजर क्या रहोगे? अनएम्प्लॉयड, इतनी मेजर पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रहेगी, इसीलिए अपना अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक उसी सैलरी में सब लोग क्या कर रहे हैं? उसी पैसे में सब लोग काम कर रहे हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली सिस्टम या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। स्लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अभी भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम एग्रीकल्चर में ही हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल फॉर्मेशन में इंडिया उतना आगे नहीं आई है कि वो सेव करे और क्या करे? आगे भी कुछ क्रिएट करे। जॉब्स क्रिएशन बहुत पुअर है अभी भी। नेक्स्ट इज लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर का मूव होना, लेबर को उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पैसा मिलना, ये सब अभी भी क्या है? बहुत पीछे है। क्यों है? क्योंकि जॉब ओरिएंटेशन और स्किल्ड ओरिएंटेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन में स्किल ओरिएंटेशन नहीं सिखाया जाता है, तो अभी भी मोबिलिटी जो लेबर की है वो उतनी अच्छी नहीं है। डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जब ब्रिटिश एम्पायर आया उन्होंने क्या किया? बिल्कुल इस चीज़ को बंद कर दिया, और जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी या हाउस होल्ड इंडस्ट्री थी जब वुमेन खुद से काम करती थी, वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बंद हो गए। अब धीरे धीरे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ रहे हैं, वुमेन एम्पावर हो रही हैं, और ये सारे काम फिर से शुरू हो रहे हैं, फिर से कॉटेज इंडस्ट्री बन रही है। बट उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि वो चीज़ अगर बंद नहीं होती तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत राइज कर चुका होता। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। हमने कितना ट्राई कर लिया, डेकेड्स ऑफ ट्राइंग फॉर बेटर इरिगेशन, बट अभी भी एग्रीकल्चर में और पूरे इंडिया में सिर्फ 44% एग्रीकल्चर क्या है? इरिगेटेड है। बाकी पूरा मोर देन 50% क्या है? अभी भी इरिगेटेड नहीं है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आई डोंट थिंक इट नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया के लिए, उससे मेजर कंसर्न कोई भी नहीं है।
Very clear. Let's see it one by one. Slow economic growth. Indian economy is underdeveloped and its rate of growth is very slow. बहुत slowly grow कर रही है. Slow growth rates fail to generate enough employment opportunities. इसीलिए employment की जो opportunities हैं वो कम बनती हैं, जिससे क्या हो, लेबर फोर्स बढ़े, ऐसा नहीं हो पा रहा है. साइज ऑफ लेबर फोर्स इज मच मोर देन अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट. जो अभी एम्प्लॉयमेंट है उससे बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स है. कहाँ पे आप पुट करोगे, क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं. Second is rapid growth of population. Constantly rising population has been a grave problem in India. सबसे major problem है. It is one of the principal factors in contributing for unemployment. Employment में unemployment में contribute करने का सबसे major factor, one of the most major factor क्या है? Population growth. Third is your agriculture. Why? Because it is a seasonal occupation और सबसे ज़्यादा underdeveloped है हमारी country में और सबसे ज़्यादा employment create करने वाला है, इसीलिए. Lack of irrigation facilities. Irrigation facilities continue to be scant. Only about 44% of the agriculture area cover करती है अभी भी इंडिया में बस. Joint family system is disguised unemployment. It encourages disguised unemployment. There is a high tendency to survive on a joint income without work. वही 5 के लोग उसी एक इनकम पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी ज्यादा आगे नहीं जा रहा है. नेक्स्ट इज डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश रिजीम से देख रहे हैं हम. इट हैज गिवन अ बिग ब्लो टू द पोटेंशियल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज. जितनी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज थी, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, वो बहुत खराब तरीके से एक्सप्लॉइट कर दी गई थी और उनको वापस आने में बहुत टाइम लगा. नेक्स्ट इज लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल. कैपिटल की कमी है. इवन द स्कार्स कैपिटल हैज नॉट बीन ऑप्टिमली, और जितना पैसा लग रहा है उसको भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमली यूज नहीं कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जाए. तो क्या रिसोर्सेस को भी प्रॉपरली हम यूज नहीं कर रहे हैं. लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर. मोबिलिटी बहुत कम है ओइंग टू अ वेराइटी ऑफ फैमिली सोशल कॉन्स्ट्रेंट. बहुत सारे सोशल इश्यूज की वजह से लेबर अभी भी कहीं मूव नहीं करना चाहती है. दे आर रिलक्टेंट टू और अनविलिंग टू मूव फार ऑफ एरियाज इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल. जॉब्स होती भी हैं तो भी उनके लिए मूव करना क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. कोई भी डाउट जल्दी से रिवाइज करते हैं. आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप काम ढूंढ रहे हो लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है. आप सोशली इकोनॉमिकली ना कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, ना खुद की अर्निंग कर पा रहे हो. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट दो अलग अलग एरियाज के अलग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं. रूरल में हम डिस्गाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं. क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड होती है. और हम अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं क्योंकि वो अर्बन सिटीज बेस्ड होती है. इसके अलावा हमने कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर इन अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपके पास कैपेबिलिटी है, आप वर्क ढूंढ रहे हो पर आपको काम नहीं मिल रहा है. अंडर एम्प्लॉयमेंट, आप अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हो, विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी होता है. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से, गवर्नमेंट या टेक एडवांसमेंट की वजह से जब आपकी एम्प्लॉयमेंट में चेंज आता है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप एक जगह से कहीं और स्विच करना चाहते हो और उसके बीच में आप किसी टाइम क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो. इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है बिजनेस साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंडिया की इकोनॉमी पे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी पे डिपेंड करता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसी चल रही है. इसके बाद हमने देखा कि क्या कॉजेज है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के. सबसे मेजर कॉज है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के बाद एग्रीकल्चर का एक सीजनल होना, जॉइंट फैमिली सिस्टम होना मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज का उतना अच्छा वर्क नहीं करना, इंडिया की ग्रोथ अंडर डेवलप्ड रहना, जितना भी कैपिटल है, सेविंग या इन्वेस्टमेंट है, उनको ऑप्टिमली नहीं यूज करना. ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, पॉवर्टी भी एलिवेट करती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं. Very clear. Let's move to the assessments and revise. Question number first. Type of unemployment where number of workers engaged in a job is much more than actually required. क्या बोलते हैं? Joint family system, इसको disguised unemployment बोलते हैं. Structural employment, no. Structural क्या होता है? Tech advancement, government policies कुछ change हो गया तो आपकी structure में change हो गया. Frictional क्या होता है? जब आपने एक job से दूसरे में switch किया तो बीच में किसी time अगर आप unemployed रहे.
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन-सा होता है कि जितने लोग की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वहाँ काम कर रहे हैं, तो योर आंसर वुड बी सी। सीज़नल क्या होता है? जब क्या होता है फसल लग गई, अब इनके पास कोई काम नहीं है हार्वेस्टिंग के बाद, तो वो क्या करेंगे? वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो आंसर वुड बी सी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। अभी ही बताया मैंने, ये कौन से चेंजेस होते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। सो आंसर वुड बी ए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट फ्रिक्शनल, नॉट डिसगाइज, नॉट सीजनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इनमें से कौन सा कॉज नहीं है? एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, जैसे ही सीजन की खत्म होती है वो सब क्या हो जाते हैं? एकदम से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो ये तो है दिक्कत। जॉइंट फैमिली सिस्टम, यस, क्यों? क्योंकि एक ही इनकम पे सब काम करते हैं, इससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती है। रिडक्शन इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यस, ब्रिटिश रिजीम से हमने देखा है हाउस इंडस्ट्री हमारी कम हुई है, तो उससे क्या हुआ है? जितनी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इंडिया के पास थी वो कम हो गई है, तो ये भी नहीं होगा। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज है। अगर इकोनॉमी अपनी ज्यादा ग्रो कर रही होती तो अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे होते। सो डी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया ने कौन सी स्कीम्स निकाली है, क्या डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।